और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मुजफ्फरपुर, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जिस वैशाली में हमारे महावीर भगवान महावीर का जन्म स्थान रहा, जैनों का पवित्र स्थान रहा, बुद्ध की कर्मस्थली भी रही, ऐसे पवित्र स्थान पर आने का मुझे मौका मिला है। मैं अपनी ओर से ऐसी पवित्र धरती को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हमारे पूर्वजों ने बहुत बातें मुझसे आने के पहले और विजय जी ने मेरे सामने नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर सबसे पहले तो बिहार प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें मुझसे आने के पहले और विजय जी ने मेरे सामने भी की है। मैं सबसे पहले तो बिहार की जनता को और यहाँ वैशाली में एकत्र आए इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग इस ठंड में यहाँ एकत्र आए हैं और मेरे 4 घंटे विलंब से पहुंचने के बावजूद भी आप डटे रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि बिहार बदलाव चाहता है और नई उमंग के साथ खड़ा होना चाहता है। आपके इस ठंडक में, इस गर्मी के साथ, इस गर्मजोशी के साथ यहां उपस्थित होना इस बात का सूचक है, इस बात को इशारा करता है कि आप सब लोगों ने वर्तमान व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने का और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान का आह्वान करने का आपने संकल्प ले लिया और इसीलिए ये जो आप सोच रहे हैं इसको साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने भी संकल्प के रूप में लिया। और हम क्यों न लें, अगर हमारे पास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नेतृत्व की क्षमता रखने वाले, दुनिया में जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, ऐसे हमारे नेता हो जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी देश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी हो और उनकी इच्छा बिहार को फिर से आगे बढ़ाने की हो, ऐसे में बिहार की जनता पीछे कैसे रह सकती है? वो अभी आगे बढ़ करके उस काम को पूरा करेगी, ये मेरा विश्वास है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारा सौभाग्य है कि जब दुनिया विभिन्न संकटों से गुजर रही है, फिर चाहे वो कोरोना की मार हो, फिर चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, फिर चाहे वो सप्लाई चेन की मुसीबत हो, फिर चाहे वो महंगाई का विषय हो, जब सारी दुनिया जूझ रही है तो मैं बड़े गौरव के साथ और फख्र के साथ ये कह सकता हूं कि इन विपरीत परिस्थिति में भी भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं फिर कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप सब लोग यहां पर खड़े हैं, बैठे हैं, बड़े नजदीक नजदीक हैं, किसी ने भी चेहरे पर मास्क नहीं पहना है। हालांकि हिदायत दी गई है कि मास्क पहनो, पर आप नजदीक नजदीक खड़े हैं। यह इसलिए संभव हो पाया है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 135 करोड़ की जनता को 220 करोड़ टीकाकरण करके डबल डोज देकर के आपको सुरक्षा कवच पहनाया है। आज चीन की हालत देख लीजिए, टेलीविजन पर आपको आए दिन दिख रहा है। अमेरिका में टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, यूरोप में टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, अभी भी वहां के देश टीकाकरण के विषय को लेकर के जूझ रहे हैं।
लेकिन ये हमारा देश है। मोदी जी के नेतृत्व में आज 220 करोड़ डबल डोज और बूस्टर डोज लेकर के तैयार है कोरोना से दो हाथ करने की। अगर मैं बात करूं तो एक समय था, मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रहा हूं, इस देश में 25 साल लग गए टेटनस की दवा को आने में। इस देश में 28 साल लग गए ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में। इस देश में स्मॉल पॉक्स की दवा को आने में 30 साल लग गए। इस देश में 25 से 30 साल पल्स पोलियो के 2 बूंद को पहुंचने में लग गए। इस देश में 100 साल लग गए जापानी बुखार की दवा को पहुंचने में। 1906 में जापान में दवा बन गई थी और भारत में गोरखपुर में, जहां से हरीश द्विवेदी आते हैं, यह दवा 2006 में पहुंची जब योगी जी वहां के सांसद हुआ करते थे। 100 साल, 100 इयर्स। लेकिन 2020 के जनवरी में कोरोना आया। 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और भारत सरकार की तरफ से साइंटिस्टों को प्रोत्साहित किया गया, कंपनियों को प्रोत्साहित किया गया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत खड़ा हो गया। ये बात भी हमको याद रखनी चाहिए।